तो मैं बाहर तो आ गया हूँ एयरपोर्ट पर, लेकिन टैक्सी वाले पीछे पड़ गए हैं। और देखते हैं यार, अभी मनी भी एक्सचेंज करना है, सिम कार्ड लेना है, काफ़ी कुछ काम है अभी काफ़ी चीज़ें करनी बाकी है। और ये मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं यार, टॉयलेट गया था तब भी पीछे पीछे आ गए थे, अभी भी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो अभी भी एयरपोर्ट पर ही हूँ मैं, और पैसे एक्सचेंज करवा रहा था, वो अंदर मैंने शूट नहीं किया, लेकिन ये जो पीछे मेरे आपको शॉप दिख रही है, यहाँ से मैंने एक्सचेंज कराया था। अब जब भी एयरपोर्ट के बाहर आओगे वैसे ही आपको ये शॉप दिख जाएगी, और अच्छा रेट मिल गया था मुझे, मतलब मेरे ख्याल से सिर्फ 170 या 180 रुपीज़ का कुछ 180 सोम्स का कुछ फ़र्क आया। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छा डील है ये। उतना तो वैसे भी कट ही जाता है, बाकी रशिया में तो मेरे 600 और 900 इतने भी कटे थे। तो उससे तो अच्छा है कि 200 सोम ही कटे हैं। और अगर इसकी वैल्यू आपको बताओ तो लगभग होगी 100 रुपीज़ की 115 सोम होती है। सो उस हिसाब से $100 का और 8340 ऐसा कुछ होना चाहिए आज के हिसाब से, और मुझे 8160 मिला। तो कोई बात नहीं, अच्छी डील मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को सिम कार्ड का फिगर आउट करना है, और वो टैक्सी का भी देखना है। वो कब से पीछे लगे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और क्योंकि इतना तो कोई भी पीछे नहीं लगता है, अगर एक बार मना कर दिया तो ठीक है ना, चले जाओ, लेकिन वो काफ़ी कब से मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जहाँ तक मैं चल के जाता हूँ, कैमरा उठाता हूँ, वैसे वो मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करूँ। मैं उनको इग्नोर करके बस अभी कैमरे में ही देख रहा हूँ। तो पता नहीं मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं यार। ठीक है, मीटर पे ले जाएंगे वो सब ठीक है, लेकिन मैंने मना कर दिया, उसके बाद भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं, ये बहुत गलत है यहाँ पर। और मैं सिम कार्ड का फिगर आउट करता हूँ। यहाँ पर 2 सिम कार्ड है, एक ये ओए या ओश पता नहीं क्या नाम है, और दूसरा बी लाइन का सिम कार्ड है। तो शायद मैं बी लाइन का लूँ, या फिर देखता हूँ, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। दोनों का आपको प्राइस देख के और फिर बताता हूँ क्या सीन है। तो अभी मैं सिम कार्ड लेने के लिए आया था, और थोड़ा बहुत उनसे पीछा छुड़ा के टैक्सी वाले भैया से। अब पता नहीं मतलब शायद उनके साथ चले भी जाऊँ मैं, लेकिन अच्छी प्राइस मिलना चाहिए और लोकेशन पे छोड़ना चाहिए, क्योंकि अभी वो तो सिर्फ सिटी बोल रहे हैं और प्राइस कुछ बता नहीं रहे। कोई बात नहीं। तो सिम कार्ड लेने आया था मैं मेगाकॉम का लोगो ऐसा कुछ दिखता है, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से 1 मंथ का सिम कार्ड ले लेता हूँ। और ये लोग कह रहे हैं कि 750 शो में मिलेगा, जो करीब 650 रुपीज़ होता है इंडियन रुपीज़। तो और मेगाकॉम का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है पूरे किर्गिस्तान में, ऐसा काफ़ी जगह पर मुझे सुनने में आया, मैंने इंटरनेट पर भी देखा है, और पहले कुछ यूट्यूब पर वीडियोस भी देखे थे, उसमें भी पता पड़ा था कि मेगाकॉम का नेटवर्क अच्छा है। और दूसरा भी मैंने 1-2 कंपनी चेक करी थी, जैसे बी लाइन और ओए जो कंपनी है वो, तो उसमें भी 750 का ही बोल रहे थे वो। इसलिए फिर मैंने सोचा कि यहाँ भी चेक कर लेता हूँ, और फिर इसका भी 750 का ही है, अनलिमिटेड इंटरनेट और 1 मंथ के लिए। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यही वाली सिम कार्ड ली जाए। और बस अभी इनको मैं पासपोर्ट दिया हुआ है, उसके बाद ये थोड़ा चेक हो जाए, फिर करते हैं टैक्सी का हिसाब। तो टैक्सी वाले भैया तो काफ़ी पीछे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना कोई पीछे नहीं लगता, इंडिया में भी पीछे नहीं लगते। अगर 2-4 बार मना कर दो तो उनको तो मैं कब से बोल रहा हूँ। उनके दोस्त से उन्होंने फ़ोन पे बात कराई, वो आपने देखा होगा, उनको भी मैंने मना कर दिया कि आफ्टर सम टाइम, फिर भी पीछे पड़े हुए, समझ में नहीं आता। और इनको मैंने अपना फ़ोन भी दिया हुआ है और पासपोर्ट भी दिया हुआ है, तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। अब फाइनली बाहर आ गया हूँ एयरपोर्ट के, और अभी भी ये साथ में ही है। अब से है, पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, पता नहीं क्या है। अभी बोल रहे हैं कि आप बताता हूँ बाद में यार, काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा है। अभी पूछता हूँ इनसे, क्योंकि मैंने भी सोचा फिर टैक्सी से ही जाता हूँ, क्योंकि देखा बस का, लेकिन वो 1-2 घंटे लगेंगे, तो उससे अच्छा टैक्सी से चले जाते हैं। तो प्राइस वगैरह सब कंफर्म करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाउ मच हाउ मच मनी टू हॉस्टल नो Kyrgyz money? No. Kyrgyz money. 2,000. 12,000. No. You how much pay? No 2,000 no. You how much pay you?
I check. You how much you pay? No, let me check. Taxi? Mm-hmm. 1000 some, okay? No, it says 500 som. 500 one person some, no, 4 people, my friend. But I only one. One people, let's go, one car, let's go. Mm-hmm. But how much? 1000 some? No. You how much you pay? No 1,000. 600 some, okay? No, I take 500. Get the rest. Alright. I take 500. Okay. भाई 2000 सोम मांग रहे थे भाई, और ये इंडेक्स पे 500 सोम दिखा रहा है। अच्छा हुआ इनके चक्कर में नहीं पड़ा। सारी दिक्कत है यार इन लोगों को। तो आप भी अवेयर रहना भाई, ऐसे कभी किसी के चक्कर में मत पड़ना। और मैं तो अच्छा हुआ रशिया से आ रहा था तो मुझे ये इंडेक्स के बारे में पता था, वरना ये लोग भाई सीधा 2000 सोम, अगर वैसे देखा है तो 2000 सोम मतलब 1500 कुछ रुपए होता है, 1500 1600। और ये दिक्कत इतनी ज़्यादा, मतलब 2000 मतलब 4 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहे थे ये लोग, और उसके बाद भी अभी पीछे पड़े हुए हैं। और फिर सीधा 1000 सोम बोला, उसके बाद 600 सोम बोला। मतलब इनको मालूम है कि इंडेक्स में मिल रही है सस्ते में, फिर भी समझ में नहीं आता भाई। ये तो बिल्कुल ही लूटने के लिए आ गए थे। ठीक है, मदद कर रहे थे वो सब, लेकिन आप भी अवेयर रहना। अच्छा हुआ मैंने तो ये इंडेक्स खोल के देख लिया, और उसके बाद आना कोई दिक्कत नहीं हुआ। अभी भी पीछे पड़े हुए। How much pay you? No, I take index. Oh, 500 some. No problem. I go index. For you 500 some. Yeah. No problem. भारी स्कैम मचा रखा है भाई। अब आके बोल रहे हैं मुझे 500 का, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है भाई। पहले आपने मेरे से झूठ क्यों बोला? पहले ही बोलते थे कि 500 में। ये मतलब ऐसे आते से दिमाग ख़राब कर देते सबसे ज़्यादा टैक्सी वाले, पूरे देश की इमेज ख़राब कर देते। और उन्होंने मेरे फ़ोन लेके चेक भी किया इसके ऊपर ये इंडेक्स पे कितना दे रहा है, फिर भी उसके बाद उन्होंने 2000 सोम बोला। मेरे फ़ोन में पता नहीं क्यों चेक किया, मेरा नंबर ले लिया। बड़ी अजीब चीज़ है भाई, ब्लॉक कर दूंगा मैं उनको। बहुत गलत चीज़ है भाई ये। बिल्कुल ढीठ जैसे मेरे पीछे घूम रहे थे पूरे टाइम। मतलब जब से मैं वहाँ से अराइवल के गेट से बाहर निकला तब से मेरे पीछे घूम रहे थे। उसके बाद मैंने सिम कार्ड ली, मैं टॉयलेट गया, मनी एक्सचेंज कराया, पानी भरने के लिए गया था। पानी तो खैर मिला नहीं यहाँ पर बहुत गलत है यार ये सब तो। फाइनली भाई टैक्सी मिल गई है, टैक्सी में बैठ गया हूँ। ये इंडेक्स से बुक करी थी मैंने, 500 सोम लगेंगे यहाँ से सीधा हॉस्टल तक। और टैक्सी आपको दिखाऊंगा बाद में बाहर से। और बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को उनके ऊपर, वो इतने ज़्यादा पीछे पड़े हुए थे और बहुत छोटी कार में ले जा रहे थे मुझे, पता नहीं, फिर भी पीछे पड़े थे। और 2000 सोम बोल रहे थे यार, जो सही में बहुत ज़्यादा है। और ये आप कार देखो, इतनी बड़ी कार है, पूरी 7 सीटर कार में मैं अकेला बैठा हूँ 500 सोम देके। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बाद में वो लोग जो कर रहे थे ना, वो ऐसे कह रहे थे यार 2000 सोम मांग रहे थे, और फिर उसके बाद 1000, फिर 600, फिर आखिर में 500 बोले। और वो तो बिल्कुल गलत है यार। तो ये मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे। अभी शायद वही मुझे फ़ोन कर रहे हैं, जिनको नंबर दे, उन्होंने ले लिया था मेरा नंबर, मुझसे फ़ोन लेके आया। बहुत गलत है ये सब। हाँ, आई थिंक उनका ही फ़ोन है, क्योंकि मैं किर्गिस्तान में और किसी के पास मेरा नंबर है ही नहीं। ये सिम अभी चालू हुई है, तो मुझे फ़ोन आया कैसे इनका? मैं इनको ब्लॉक कर दूँगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, पहला एक्सपीरियंस है। ये टैक्सी वाला हमेशा सब जगह चालू रहता है, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता इसके बारे में। लेकिन
आप जब भी आओ तो ये बिल्कुल चेक कर लेना, आप Yandex पे या कोई भी और टैक्सी ऐप में जो भी यहाँ पे चलता हो, तो एटलीस्ट आपके साथ कोई स्कैम ना हो, आपको कोई लूट ना ले, उसके लिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। यहाँ से सिटी भी लगभग 25 किलोमीटर है, उसके बाद हमको पहुँचने में लगेंगे 1 आध घंटा, मेरे ख्याल से आराम से लग जाएगा, एटलीस्ट आधा घंटा तो लगेगा ही। चेक करता हूँ अभी Yandex में कितना दिखा रहा है, 50 मिनट बता रहा है, मतलब 1 घंटा तो लगेगा ही। और ये इतना अच्छा है, ये मुझे ढूंढ रहे थे बोर्ड लेकर, क्योंकि इनको इंग्लिश ढंग से आती नहीं है, तो ये मुझे बोर्ड लेकर ढूंढ रहे थे कि आप Yandex के लिए हो, Yandex के लिए। फिर मैंने दिखाया गाड़ी का नंबर, तो बोले हाँ मेरी गाड़ी है, आप चलो। तो इनको इंग्लिश ढंग से आती नहीं है, लेकिन मैंने इनसे ट्रांसलेट में पूछा कि एक टैक्सी वाला मुझसे 2100 मांग रहा था, तो क्या ये नॉर्मल है यहाँ पर कि ये लोगों को स्कैम करते हैं या टूरिस्ट को स्कैम करते हैं, फॉरेनर्स को स्कैम करते हैं इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि यस इट इज़ वेरी बैड हियर दैट वर्क्स एट द एयरपोर्ट, सो व्हेन दे सी फॉरेनर्स दे से एक्सपेंसिव, एंड व्हेन Yandex नंबर टैक्सी वर्क्स दे ओनली ट्रेवल एट द रेट ऑफ 500 डिफरेंटली। मतलब Yandex और नंबर टैक्सी से आप 500 या आसपास में जा सकते हो, लेकिन ये लोग स्कैम करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो भाई मुझे लगा ऐसा कुछ सीन होगा यहाँ पर, इसकी वजह से ये सब लोग इसके साथ हाथ मिला रहे थे लोग बाग वहाँ के। पता नहीं यार क्या चल रहा था, उसकी होगी दोस्ती वहाँ पर, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर ही बहुत देर तक रहते होंगे। लेकिन उससे अच्छा तो आप Yandex बुक कर लो और काफ़ी इजीली पहुंच जाओगे। और फिर दूसरा तरीका है मिनी बस से भी जा सकते हो, उसके बारे में पता करके आपको बाद में बताऊंगा। उसमें थोड़ा खर्चा कम होगा लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अब इससे मुझे 1 घंटा लगने वाला है, और मिनी बस से मेरे ख्याल से 1.5 घंटा या 2 घंटा आराम से लगेगा। आर्मेनिया इंग्लिश की ब्लॉगर ब्लॉगर ज़्यादा यूट्यूब पे